एक्सियल बॉन्ड, क्लियर, ओके, अक्षीय अस्थियां टोटल कितनी है 80। कौन कौन आते हैं वो चार कैटेगरी पता है, बस हमें स्कल स्केलेटन, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्री पढ़ना है और 80 बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल मैंने कहा 80 बॉन्ड, ओके, वो हम जानते हैं, ठीक है। और पहला मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने कहा स्कल, बोलो स्केलेटन, ओके। स्कल स्केलेटन में टोटल बॉन्ड कितनी है 29। अब आपको नोट बाद में करना है, पहले अच्छे से स्कल स्केलेटन को पढ़ना समझना, क्योंकि ये है टफ है, क्लियर, मतलब इसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। बाकी रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्री उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्लियर। तो सबसे पहले तो मैंने कहा टोटल 29 बॉन्ड, क्लियर, ओके। अब 29 को क्लासिफाइड करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा एक तरफ लिख रहा हूँ, बोलो स्कल बॉन्ड, क्लियर, ओके, और एक तरफ लिखता हूँ मैं, बोलो कौन सी, हायोड बॉन्ड, क्लियर। तो हायोड बॉन्ड तो एक होती है रिलेटेड टू टंग, और ये कितनी होती है 28 बॉन्ड होती है, क्लियर। फिर इस 28 बॉन्ड को अगर मैं क्लासिफाइड करूँ तो ये तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड होती है, क्लियर। एक क्रेनियम बॉन, क्लियर, ओके, एक फेशियल बॉन, ओके, और एक ईयर ऑसिकल, क्लियर, बोलो ऑसिकल्स। एक कर्ण अस्थि का है और एक चेहरे की अस्थियां, फेशियल बॉन, क्लियर, और एक मैंने कहा क्रेनियम बॉन, क्लियर। अब मैंने कहा जो खोपड़ी की अस्थियां क्रेनियम बॉन है वो कितनी होती है 8 बॉन, क्लियर। अगर बात करें फेशियल बॉन की तो वो कितनी होती है 14 बॉन, क्लियर। और ईयर ऑसिकल्स कितनी होती है 3 के 6, 6। कान एक एक दो है, दो है, क्लियर, वेरी गुड, बात समझ में। मेलिस इंकस स्ट्रेपीज, मेलिस इंकस और स्ट्रेपीज, क्लियर। तो एक बार तो मैंने आपको ये बताया, अब अपने को पहले देखना पड़ेगा क्रेनियम, फिर फेशियल और फिर ईयर ऑसिकल्स, क्लियर, ओके। यहाँ पर मैंने कहा बात करें, यहाँ पर बोलो मैंने कहा, बोलो क्रेनियम, क्लियर, बॉन्ड, क्रेनियम बॉन्ड कितनी होती है बोलो, मैंने कहा टोटल 8 बॉन्ड, क्लियर, टोटल 8 बॉन्ड, ओके। हालांकि आपको इनमें 8 में क्या क्लासिफाइड है नहीं पता हो रही तो भी चलेगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल कितनी, एक होती है, दो होती है, सब चीज़ें, क्लियर। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम और यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर, क्लियर। पहला लिखा मैंने क्या, नंबर 1 फ्रंटल, फ्रंटल कितनी, एक, ये फ्रंटल आगे की, क्लियर, ओके। मैंने कहा नंबर 2, बोलो ये फ्रंटल के पास पेराइटल, क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने, बोलो यहाँ पर मैंने कहा पेराइटल, क्लियर, कितनी, दो। फिर मैंने कहा आ जाता है टेम्पोरल, बोलो टेम्पोरल, टेम्पोरल कितनी, दो। ये ऑक्सीपिटल, क्लियर, बोलो ऑक्सीपिटल, एक के दो, एक, क्लियर, ओके। अब क्रेनियम में दो और आती है, एक स्पिनॉइड और एक इथेमॉइड, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर स्पिनॉइड, क्लियर, एंड मैंने कहा इथेमॉइड, क्लियर, इथेमॉइड, ओके। ये भी एक एक होती है, और ये कहा होती है, तो मैंने कहा एट रूफ ऑफ नेजल कैविटी, क्लियर, बोलो रूफ ऑफ नेजल कैविटी, ओके, वहां पर होती है, बात समझ में आए, बोलो ओके। अब टोटल काउंट करो तो कितनी हो जाएगी 8, क्लियर, बोलो 8 हो गई, बोलो 1 2 3 4 और 4 8 हो गए, क्लियर। तो आपको पता चला जोड़े में कौन सी है, एक पेराइटल और एक टेम्पोरल, क्लियर। अब आपसे पूछा जाए क्रेनियम में कौन सी जोड़ी, कौन सी बॉन्ड पेयर्ड होती है, क्लियर। तो इनमें से चार नाम दिए जा सकते हैं, बोलो क्लियर, ओके। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारी खोपड़ी है, क्लियर, इसमें ये सारी बोन है और आपस में जुड़ी हुई है, और जुड़ी हुई है जो जॉइंट है, जॉइंट है उसका नाम सुचर्स है, सुचर्स मतलब इमूवेबल जॉइंट है या फाइब्रस जॉइंट है, क्लियर। कोई कहे आज मैं फ्रंटल को इधर करके रहूँगा, नहीं कर सकता, और समझे समझे, क्योंकि ये आपस में क्या है, जॉइंट, कौन सा जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट से जुड़ी होती है, जिनको हम सूचर्स कहते हैं, क्लियर। चार टाइप के सूचर्स होते हैं, कोरोनल सूचर्स, लैम्बॉइडल सूचर्स, सैजिटल सूचर्स और स्क्वैमस सूचर्स, जिसमें दो ही फेमस है जो एग्जाम में पूछते हैं, कोरोनल सूचर्स और लैम्बॉइडल। अब वो किसके बिटवीन होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ में आए, बोलो ओके।
मैंने कहा अब मैं यहाँ पर जो भी बातें हैं वो किस में बता रहा हूँ, स्पेशल नोट में। नंबर 1 मैंने कहा आपको क्रेनियम, क्लियर, ओके, की बॉन्स, क्लियर, आपस में, क्लियर, मैंने कहा आपस में, ओके, मैंने कहा बोलो सूचर्स, क्लियर, बोलो आपस में, मैंने कहा फाइब्रस, क्लियर, फाइब्रस, क्लियर, या इमूवेबल, इमूवेबल, मैंने कहा इमूवेबल, क्लियर, ओके, जॉइंट्स, ओके, द्वारा जुड़ी जुड़ी होती है, क्लियर, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, सूचर्स, क्लियर, हिंदी में सिवनिया, ओके, बोलो कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ सूचर्स जॉइंट कहाँ होता है, क्रेनियम की बॉन में। सूचर्स किस टाइप का जॉइंट होता है, इमूवेबल, और जिसको हम फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं, क्लियर, ओके। अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा, ठीक है, स्कल बॉन्स, क्लियर, के मध्य, क्लियर, मध्य, बोलो 4 टाइप, क्लियर, के, बोलो मैंने कहा सूचर्स, क्लियर, होते हैं। कितने टाइप के सूचर्स होते हैं, 4 टाइप के। नंबर 1 पहला लिखा मैंने कोरोनल सूचर्स, क्लियर, ओके। नंबर 2 लिखा मैंने लैम्बॉइडल, क्लियर, लैम्बॉइडल सूचर्स, क्लियर। नंबर 3 लिखा मैंने, बोलो सेजिटल, क्लियर, सेजिटल सूचर्स, क्लियर, ओके, बोलो। और नंबर 4 लिखा मैंने यहाँ पर स्क्वैमस, क्लियर, बोलो सूचर्स, क्लियर। अब ये किसके बिटवीन होते हैं, तो कोरोनल सूचर्स जो होता है वो बिटवीन, मैंने कहा फ्रंटल एंड पेराइटल, क्लियर, बोलो फ्रंटल एंड पेराइटल के बिटवीन होता है, क्लियर। जो लैम्बॉइडल होता है वो बिटवीन, मैंने कहा आपको पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल, क्लियर, इसके बिटवीन होता है, क्लियर। सेजिटल सूचर्स होता है वो बिटवीन, मैंने कहा बोलो पेराइटल, क्लियर, बिटवीन पेराइटल, बिटवीन पेराइटल, पेराइटल 2 है ना, बोलो बिटवीन पेराइटल। और जो स्क्वैमस सूचर्स होता है वो बिटवीन, मैंने कहा आपको पेराइटल, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो पेराइटल एंड टेम्पोरल, क्लियर, टेम्पोरल, बट ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर, ओके। तो ये मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताई, बोलो नंबर 1 क्रेनियम, क्लियर, मैंने बताई, आप तो 4 दिन बाद भूल जाओगे, बोलो क्लियर। तो आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि हमारे क्रेनियम में 8 बोन कौन सी है और कौन सा जॉइंट किसके बिटवीन है, उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बैकअप दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ, क्लियर, ओके। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ट्रिक, ओके। देखो आपकी लाइफ में बहुत फ्रेंड होंगे, क्लियर, ओके, आज भी है, पहले भी थे, बात समझ ना। लेकिन कभी भी आप सोचते हो तो कॉलेज फ्रेंड की बात ही कुछ और होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो बुढ़ापे में भी कभी सोचोगे सबसे ज़्यादा आनंददायक आपको पल कौन से नज़र आएंगे, कॉलेज वाले, क्लियर, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा फ्रेंड्स, क्लियर, ओके, फ्रेंड्स मैंने कहा, ओके, तो बहुत से, ठीक है, होते हैं, बट कॉलेज फ्रेंड्स, क्लियर, कॉलेज मैंने कहा फ्रेंड्स, ओके, सी, बात ही कुछ और है, क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने, कॉलेज फ्रेंड्स ही बात ही कुछ और है, क्या लिखा, फ्रेंड्स तो बहुत से होते हैं बट कॉलेज फ्रेंड्स ही बात ही कुछ और है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले तो एफ से क्या हो गया, बोलो, पहले मैंने कहा क्रेनियम में कौन कौन सी बोन है, फ्रंटल, ओके, बोलो आपको मैंने कहा, ओके, यहाँ पर फ्रेंड, मैंने कहा, ओके, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, फ्रेंड्स प्यारे तो बहुत से होते हैं बट कॉलेज फ्रेंड्स की बात ही कुछ और है। प्यारे से क्या निकाल रहा हूँ मैं, बोलो, अरे बोलो क्या, पेराइटल, क्लियर, फिर क्या निकाल रहा हूँ, बोलो टेम्पोरल, क्लियर, फिर क्या निकाल रहा हूँ मैं, बोलो ऑक्सीपिटल, क्लियर, बोलो फिर क्या निकाल रहा हूँ मैं, बोलो स्फी
इथेनॉइड, क्लियर। और फिर क्या निकाल रहा हूँ मैं, बोलो इथेमॉइड। ओके, ये तो मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ में आ गया कि 6 हमारी टाइप की क्रेनियल बोन है, बोलो क्लियर, जिसमें 2 ही पेड है, पेराइटल और टेम्पोरल, बाकी सब सिंगल है, बोलो क्लियर। और बाकी सब सिंगल है ना, तो क्या लिखा मैंने फ्रेंड्स, बोलते ही नहीं है फ्रेंड्स, प्यारे तो बॉस से होते हैं। अब आगे क्या बोला, कॉलेज फ्रेंड्स, बात ही कुछ और है, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा सी से पहला क्या है, कोरोनल, कोरोनल सूचर्स, क्लियर। ओके, ये किसके बिटवीन होता है, बिटवीन, बोलो एफ एंड पी, बोलो बिटवीन एफ एंड पी, क्लियर। फिर मैंने कहा एल से क्या निकालूं, लैम्बॉइडल सूचर्स, क्लियर। बोलो किसके बिटवीन होता है, बिटवीन पी एंड ओ, क्लियर, बात समझ में आए, बोलो। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। फिर मैंने कहा आपको एस से क्या निकालूं, सेजिटल सुचर्स, क्लियर। ओके, सेजिटल सुचर्स, बोलो बिटवीन, मैंने कहा बोलो पेराइटल, क्लियर। और एस ई से क्या निकालूं मैं, बोलो एस ई से मतलब स्क्वैमस, क्लियर। स्क्वैमस मैंने कहा सुचर्स, क्लियर। बोलो वो किसके बिटवीन होता है, बिटवीन पेराइटल और टेम्पोरल। अब आप एक बात ध्यान देना इन सुचर्स के अंदर कि सब में पेराइटल तो कॉमन है ही है, बोलो बात समझ रहे हो ना। तो देखो अब जैसे कोरोनल है तो वो फ्रंटल और पेराइटल में है, क्लियर। फिर मैंने कहा जो लेम्बोइडल है वो किस में है, बोलो पेराइटल और ऑक्सीपिटल। फिर सिजिटल है वो बिटवीन पेराइटल ही है। और जो आपका स्क्वेमस है वो बचा क्या, पेराइटल और टेम्पोरल। और यही बताया मैंने आपको, बोलो। तो आपको क्या ट्रिक ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, हाँ ध्यान रहेगा, बोलो ओके। चलो, आपको 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 मैंने पहली चीज बताई, समझ में आए, बोलो क्लियर। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। पहले इतना नोट करोगे, फिर क्या बताऊंगा, ओके। तो यहीं से चालू किया अपन ने कहानी। ओके, मैं आपको याद क्यों करवाता हूँ, समझ में आया, बोलो।
क्योंकि बाकी तो मैंने कहा चीज़ें किताबों में लिखी हुई है, हम भूल जाते हैं वहाँ पर। बोलो क्लियर, ओके। ओके, ओके। फ्रंटल मतलब फ्रंटी कहते हैं, पेराइटल मतलब पेराइटल कहते हैं, इनके नाम यही है, हिंदी इंग्लिश सेम है। क्लियर। टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल मतलब ऑक्सीपिटल। क्लियर, ओके। तो पीछे वाली ये ऑक्सीपिटल है, सामने वाला फ्रंटल है, ये पेराइटल और ये टेम्पोरल है। बात समझ रहे हैं? बोलो ओके। और जो इथेमॉइड स्पिनोइड है वो आप अगर जब भी कभी किसी का खोपड़ी देखो तो वो ये नेजल कैविटी के यहाँ पर होती है। क्लियर, ओके। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई खोपड़ी का मास्क होता है उसमें थोड़ा आगे भी थोड़ा होता है। और मास्क नहीं होता खोपड़ी का, नहीं देखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। ये चलेगा ना ऐसे, कोरोनल लेम्बोइडल हिंदी में लिखो, चलेगा ऐसे? बोलो चलेगा ना? ओके। सिवनिया, सिवाया नहीं, सिवनिया। हाँ, सिवनिया। सेजिटल सुचर्स, ये देखो ऐसे लिखा मैंने, सेजिटल सुचर्स। क्लियर। या इसी को इंटरपेराइटल सुचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरपेराइटल। बट इंटरपेराइटल से नाम से पता चल जाता है। बोलो बात समझो ना? ओके, इसलिए मैंने सेजिटल ही लिखा है। और फोर्थ क्या लिखा मैंने? स्क्वैमस सुचर्स। क्लियर। वैसे मैंने चार लिखा है बट जो दो स्टार लगाए वही इंपॉर्टेंट है।
बोलो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोरोनल या लेम्बोइडल से ही पूछा जाता है। क्लियर? ओके, हटा दूं? ओके, हाँ इंटर दो पेराइटल के बीच में है तो इंटरपेराइटल सूचज भी बोल सकते हैं, बट इंटरपेराइटल से नाम से पता चल जाता है, जब इसलिए इसका क्या नाम फेमस है, सेजिटल। क्लियर? ओके, बात समझ में आए बोलो? बट फिर भी मैं आपको बता दूं, थर्ड और फोर्थ आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो एग्जामिनर भी नहीं जानते हैं। बोलो ये किताबों में दो ही रहते हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये तो मेरे को पता है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया चारों। बाकी कोरोनल और लेम्बोइडल यही पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके, मैंने तो ये सारी बॉन्ड्स ये सूचो सब प्रैक्टिकल देख रखे हैं। बोलो बात समझ ना? ओके, स्केलेटन होता है, बोलो बात समझ ना? ओके, क्या ट्रिक लिखी मैंने, बोलो? फ्रेंड? हाँ, से बात ही कुछ और है ना? नोट करोगे?
हो गया बोलो, ठीक है। तो क्रेनियम समझ में आया बोलो। अब आ जाओ फेशियल पे बोलो। क्लियर, ओके। ये तो मैंने वापस आपको एक बार शॉर्ट में बताया, ठीक है। बना नहीं, मैंने सेटिंग करी है। अरे ठीक है, सब तो कैसे दिखाऊंगा मैं। अरे ये तो समझ गए, स्क्वैमस ऐसे ही मैंने, ठीक है, ओके। ये तो आपको कभी बैकअप दिया मैंने, बोलो बात समझ ना, ओके। हटा दो मैं बोलो। मतलब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मुझे चीज़ें हमेशा कैसे याद रहती, तो मैं वही आपको देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिख दिया और बाकी मन की चीज़ तो मैं मेरे पास ही रख लूँ, ऐसा नहीं है। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। मेरे जो आइडियाज़ है जिससे मुझे चीज़ें वो आपको दूंगा तो ही आपके काम आएगा ना, बोलो। क्लियर, ओके। बात समझ में आए बोलो आपको? क्लियर, ओके। तो उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 किसकी, फेशियल बोन की। क्लियर, ओके। फेशियल बॉन्ड, पहले बताओ फेशियल बॉन्ड टोटल कितनी होती है? 14। अगर 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 मैं आपको कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो आपको खाली इतना याद है तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं तो आपको सारी फेशियल 14 बॉन्ड लिखा रहा हूँ, नाम वगैरह, बट आपको केवल इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी आपको यही पूछा जाता है चेहरे में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? 14 होती है। क्लियर, यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम और यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर। क्लियर, पहला मैंने लिखा मैक्सिला, क्या लिखा? मैक्सिला कितनी होती है? 2। क्लियर, पहले वो जो सब जोड़ी में है वो लिख रहा हूँ। मैंने लिखा पैलेटाइन। क्लियर, बोलो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? बोलो पैलेटाइन, ये भी कितनी होती है? 2। क्लियर, फिर मैंने लिखा नेजल। क्लियर, बोलो ये भी कितनी होती है? 2। क्लियर, फिर मैंने लिखा लैक्रिमल, ये भी कितनी होती है? 2। बात समझ में आया बोलो? क्लियर, फिर मैंने यहाँ पर लिखा, बोलो एंटीरियर। क्लियर, बोलो टर्मी, टर्मी एंटीरियर, मैंने कहा टर्बी नल बॉन। क्लियर, ये भी कितनी होती है? 2। फिर मैंने लिखा जाइगो मैटिक, क्लियर, बॉन, ये भी कितनी होती है? 2। ये सब बॉन है। क्लियर, ये सब क्या है? बॉन्स। ओके, ओके। और फिर मैंने लिखा, बोलो यहाँ पर वार्मर, क्या लिखा? बोलो वार्मर बॉन। क्लियर, ये होती 1। और फिर मैंने लिखा मैंडिबल। क्लियर, बोलो ये भी क्या होती? 1। तो यही दोनों इम्पोर्टेंट है कि चेहरे में बोलो कौन सी बोन है जो सिंगल होती है, तो वो है वार्मर और मैक्सिला। टोटल काउंट करोगे तो कितनी होगी? 14। क्लियर, अब आपको इन दो के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा ही इनका जाता है। मैंडिबल इसलिए फेमस है क्योंकि पूरे चेहरे में एकमात्र ऐसी बोन है जो मूवेबल है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, समझ रहे? बोलो यही मैंडिबल है। बोलो यही क्या है? मैंडिबल है। क्लियर, जो बोलो लोअर जॉ में है। क्लियर, मैंने कहा 8 लोअर जॉ। क्लियर, ओके। बोलो बात समझ, निचले जबड़े में होती है। क्लियर, और एकमात्र, एकमात्र मैंने कहा चेहरे, चेहरे की बोलो मूवेबल बॉन, ये एग्जाम में पूछा, बोलो आपसे मैं करूं जाता है। ठीक है, तो आपको चेहरे की कौन सी बोन मूवेबल है? 4 नाम दे तो कौन सी? मैंडिबल। और मैंडिबल है कहाँ, कहाँ होती है? ओके, आप चाहो लाख कोशिश में मेरे नाक को भी हिला के रहूंगा, यहाँ पकड़ लो। नहीं ले, और समझे समझे बोलो, केवल यही है जो बोलो मूवेबल है। क्लियर, और वॉर्मर कहाँ होती है ये पता होना चाहिए। क्लियर, मैंने कहा 8 मिड लाइन। क्लियर, मिड लाइन ऑफ नेजल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सेप्टम। क्लियर, ओके। नेजल सेप्टम मतलब समझ गए बोलो, या नेजल कैविटी कह सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा। नेजल कैविटी की मिड लाइन होती है, वहाँ पर होती है। क्लियर, और इसके लिए ये जो होती है वो वाई शेप होती है। कैसी होती है? वाई शेप। क्लियर, ओके। तो ये सारी बातें जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं मैंने आपको बता दिया। क्लियर, तो वाई तो आप ध्यान रखते हो, आलस के मारे काट दिया तो क्या बन गया? वार्मर।
नहीं समझे क्या? क्यों निकलवा देते हैं? मतलब दांत टूट जाएंगे इसलिए दांत निकलवा दे? ठीक है, ऐसा नहीं है, बात समझ रहे हो ना? ओके। हाँ, ये होती यही है। तो थोड़ा सा उनके रूल्स होते हैं कि आप कहाँ पर मुक्का मार सकते हो, कहाँ पर नहीं मार सकते हो। और समझे समझे बोलो। रूल्स मतलब समझते हो बोलो। अलग अलग गेम्स के रूल्स होते हैं, क्लियर? कि आप कहाँ पर मुक्का मार सकते हो और कहाँ पर नहीं मार सकते हो, क्लियर? ठीक है, ये टूट जाती है इसलिए बोलो, बात समझ ना? ओके, ये समझ में आया बोलो आपको? तो मैंने इसमें आपके काम की चीज़ लिखी बोलो। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने केवल आपको बताया कि आपको ये 14 तो आपके पास मैटर पूरा होना चाहिए कि वो 14 कौन है, सिंगल कौन है, डबल कौन है। इसमें अंदर कोई चीज़ पूछ सकते हैं तो केवल और केवल जिस पे स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों यूनिक है। ये बोलो मूवेबल है और ये सिंगल है और ये क्या है, वाई शेप है, क्लियर? तो ये वाली बात समझ में आए बोलो? ओके। और ये नंबर तो याद रहना ही चाहिए, क्लियर? कि फेशियल बॉन्ड कितनी होती है? ओके। महिलाएं शादियों में कितना श्रृंगार करते हैं? 14 श्रृंगार। अरे 16 भूल जाओ, नया जमाना है। कितने श्रृंगार? ओके, हाँ। उसके बाद 16 होती नहीं, कहाँ से लाओगे? 14 समझ रहे बोलो? ओके। उसके बाद मैंने कहा आपको क्या है, ईयर ऑसिकल्स, क्लियर? ओके, ईयर ऑसिकल्स ये कितनी होती है? 6 बॉन्ड होती है, क्लियर? मैंने कहा इन, बोलो आपके बहुत क्लियर, मिडल, बोलो मिडल ईयर, क्लियर? ओके, ऐसा मैंने लिखा, समझ के बोलो। दोनों दोनों हमारे जो मध्य कान है उनके अंदर होती है। और बोलो होती क्या है? मेलियस, क्लियर? ओके, ऐसे लिख दूँ, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, क्लियर? ओके। और ये जो होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस, क्लियर? मैंने कहा स्मॉलेस बॉन, क्लियर, ऑफ आवर बॉडी, क्लियर? शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन होती है? स्टेपेज, क्लियर? और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? हिंज जॉइंट होता है, क्लियर? ओके। और इन दोनों के बीच में होता है वो बॉल एंड सॉकेट होता है, क्लियर? बॉल एंड सॉकेट, ओके। आपको 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 स्कल स्केलेटन समझ में आया बोलो आपको? ये मैंने सारी बातें किसके बारे में बताई? स्कल स्केलेटन के बारे में, ओके। तो अब आप करोगे यहाँ से नोट, क्लियर? मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, लैक्रिमल, एंटीरियर टर्मिनल, पता चल जाएगा बोलो? एंटीरियर टर्मिनल बॉन्ड, जाइगोमेट्रिक बॉन्ड, क्लियर?
ओके, ये तो मुझे आपको याद करवा नहीं, इसलिए ट्रिक बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने खाली लिखी है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चेहरे में आपस में जुड़ी हुई रहती है, बट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? वैसे जाइगोमेटिक इधर और इधर रहती है। क्लियर? लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। क्लियर? ओके। खाली वॉमर और मैंडिबल सिंगल सिंगल है, और इनका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। मैंडिबल लोअर जो, और आपका वॉमर मिड लाइन ऑफ नेजल कैविटी। क्लियर? ओके। MIS मिस समझ के बोलो। मेलियस, इंकस और स्टेपीज। क्लियर? ओके। आ जाए। हमने इस बोलो एक्सियल बोन की 29 स्कल स्केलेटन की बात करी। अब हम आ जाते हैं रिब्स पे, फिर स्टर्नम और फिर वर्टिबल कॉलम। क्लियर? ओके। कैसे स्टडी कर रहे हैं हम, समझ में आया? बोलो। 206 बोन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर? ओके। ओके। अब रिब्स में जो पूछ सकते हैं सारी बातें बता रहा हूँ। ये तो ईयर ऑसिकल्स तो इजीली याद रहता है। बोलो। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा मिस का संबंध घर वाले किससे कराते हैं? वाइफ से, हस्बैंड से? हाँ, मिस किसकी होती है? और वो मिस वाला, वो नहीं, आई मिस यू वाला नहीं। मैं कह रहा हूँ एक होता मिस्टर और एक मिस। बोलो, समझ गए? तो मिस किसकी होती है? हस्बैंड की होती है कि वाइफ की होती है? हस्बैंड की होती है। क्लियर? तो पहले हस्बैंड में पहले एच और फिर बी। और बोलो MIS, तो जॉइंट पहले हिंज के बॉल एंड सॉकेट, हिंज और फिर बॉल एंड सॉकेट्स। क्लियर? ओके। नंबर, ठीक है। यहाँ आई मिस यू का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, नंबर 2 क्या बता रहा हूँ? रिब्स। ओके। अब रिब्स के बारे में ध्यान दो इधर। पहली बात, टोटल मैंने कहा 12 पेयर। क्लियर? रिब्स। ओके। पहला पॉइंट क्या बताया? टोटल 12 पेयर। ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। टोटल मैंने कहा 24 बोन्स। क्लियर? बोलो इन रिब्स। क्लियर? बोलो टोटल 12 पेयर रिब्स है, तो बोन कितनी हो गई? 24। क्लियर? फिर मैंने कहा आपको, अगर मैं यहाँ क्लासिफिकेशन करूँ, क्लियर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स करूँ, इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, जो 1 to 7 रिब्स है, क्लियर, उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू रिब्स। क्लियर? ओके। जो 8, 9 और 10 पेयर मैंने कहा रिब्स जो होती है। क्लियर? देखो 1 to 7 पेयर, बोलो, रिब्स जो है उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। 8, 9, 10 पेयर को फॉल्स रिब्स कहा जाता है। क्लियर? और जो 11 और 12 पेयर, क्लियर, बोलो, रिब्स है, ओके, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, फ्लोटिंग, क्लियर, रिब्स कहा जाता है। क्लियर? ओके। अब इनको ट्रू, इनको फॉल्स, इनको फ्लोटिंग क्यों कहा जाता है, तो वो मैं आपको अगले में बता रहा हूँ। क्लियर? ओके। एक ऐसे ही रे डायग्राम बना रहा हूँ। क्लियर? आपको समझाने के लिए। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है, आप समझना,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने 7 बनाई, क्लियर। जो इधर है वो इधर है, बोलो क्लियर। तो ये 7 क्या होता है कि डायरेक्टली आगे की तरफ स्टर्नम से और पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है, इसलिए इनको ट्रू बोलो रिब्स कहा जाता है। इंडिविजुअली आगे की तरफ स्टर्नम से, पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है। सभी रिब्स पीछे वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है, इसलिए उसका तो लफड़ा ही नहीं है। और बोलो समझे समझे, बोलो उसका तो लफड़ा है ही नहीं, क्लियर। फिर मैंने कहा बोलो आपको यहाँ पर, क्लियर, बोलो क्या बता रहा हूँ, ये 8 9 और 10, बोलो 8 9 10 पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से और आगे की तरफ इनडायरेक्टली बोलो किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से। ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है। अब जो 11 और 12 है वो ऐसे है, क्लियर। 11 और 12 है वो कैसे है, ऐसे है। जो पीछे की तरफ तो वर्टिबल कॉलम से, लेकिन आगे क्या रहती है, फ्री रहती है, फ्लोटिंग, क्लियर। बोलो और किडनी का प्रोटेक्शन करती है। किसका प्रोटेक्शन करती है, किडनी का। किडनी यहाँ है कि थोड़े नीचे है, अरे बोलो समझ के बोलो, ओके। तो इसका मतलब आपको ये जो मैंने आपको बताया, क्लियर, इनको मैं क्या कह देता हूँ, ट्रू रिब्स, ओके। ट्रू रिब्स मैंने क्यों कहा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, बोलो क्लियर। बोलो मैंने कहा आगे, बोलो मैंने कहा डायरेक्ट बोलो रूप से, क्लियर, ओके। स्टर्नम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझते, बोलो। एक तो डायरेक्ट खुद ही जाके लेटर दे के आना, एक जा तो लेटर पहुंचाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते, बोलो क्लियर। जो फ्रंट में आगे डायरेक्ट रूप से स्टर्नम, क्लियर, से स्टर्नम से जुड़ी, ओके। और पीछे मैंने कहा आपको डायरेक्ट, क्लियर, बोलो रूप से मैंने कहा किससे, वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम, क्लियर, कैसे रंग से जुड़ी, बोलो उनको क्या कहा जाता है, ट्रू रिब्स, क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा ये ऐसे तो है, ये बोलो क्लियर। ये जो है जिनको बोलो 8 9 10, ये मैंने कहा क्या बोला इनको, बोलो फॉल्स रिब्स, क्लियर। जो फॉल्स रिब्स होती है उनके लिए क्या कह रहा हूँ, बोलो मैंने कहा ये है पीछे तो किससे जुड़ी होती है, वर्टिबल कॉलम, समझ आओगे, बोलो ओके से। बट परंतु परंतु आगे, क्लियर, आगे इनडायरेक्टली, क्लियर, इनडायरेक्टली मैंने कहा बोलो स्टर्नम, क्लियर, ओके, स्टर्नम से जुड़ी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फॉल्स। और जो आपका 11 और 12 है, क्लियर, ओके, उनको मैंने क्या नाम दिया, बोलो फ्लोटिंग रिब्स। क्या नाम दिया, बोलो फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स, क्लियर। और फ्लोटिंग रिब्स क्यों दिया, क्योंकि ये पीछे तो वर्टिबल कॉलम से जुड़ी है बट आगे फ्री है, बोलो आगे क्या है, फ्री है, क्लियर। और फ्लोटिंग का मतलब समझते ही, बोलो आपको मैंने कहा ये है, बोलो ये है पीछे तो मैंने कहा वर्टिबल कॉलम से, परंतु 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 आगे बोलो फ्री, क्लियर होती है, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। उसके बाद नंबर 5 क्या बता रहा हूँ कि दो कॉलम, जो दो रिब्स है उनकी बीच की जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल स्पेस। क्या इंटर, बोलो इंटर, मैंने कहा कोस्टल स्पेस, क्या बोलते हैं, इंटर कोस्टल स्पेस, क्लियर। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर कोस्टल स्पेस। तो इसमें जो मसल होगी उसको क्या नाम देते हैं, इंटरकोस्टल मसल, क्लियर, ओके। चीज़ें क्लियर हो रही है आपको। मैंने कहा बोलो स्पेस, क्लियर, बिटवीन टू रिब्स, क्लियर, टू रिब्स, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर बोलो कोस्टल स्पेस, क्लियर, बोलो क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंतर, अंतर प्रसुक स्थान, क्लियर, क्या बोलते हैं, अंतर प्रसुक स्थान, क्लियर। और मैंने कहा कि बोलो इंटर, ठीक है, कोस्टल स्पेस, क्लियर, ओके, में जो मसल, क्लियर, ओके, मसल उपस्थित
होती है। क्लियर? ओके, उससे उसे हम ICM मतलब इंटर कोस्टल मसल, क्लियर, इंटरकोस्टल मसल, क्लियर, कहते हैं। ओके, जो 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 किस में हेल्प करती है? ब्रीदिंग, क्लियर। ओके, संवातन में, मैंने कहा में हेल्पफुल, क्लियर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको रिब्स का भी समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। सबसे मेन चीज़ है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्लियर, कि फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, फ्री रिब्स कौन सी होती है, फॉल्स। नेक्स्ट करूं? ओके, हो गया ये। किडनी का प्रोटेक्शन करती है, फ्लोटिंग वाली। हाँ, तो आपसे मैं कह रहा हूँ, जो आपको ये आप जो पसली आपको जोड़ पाते, ये देख पाते हो, ये तो खाली ऊपर वाली है, उसके बाद नीचे वाली तो फ्लोटिंग है ना। बात समझ रहे हो ना? ओके, ये वर्टिबल कॉलम तो अपना नीचे तक है, तो रिब्स भी ऐसे ही होगी, बोलो, बात समझ ना। ठीक है, अपने को क्या, ये वाला थोड़ी सी केज का, तो ये जो ये 7 8 9 10 वाली है, बोलो, ये वाली ऊपर वाली है।
अगर आपको प्रॉपर देखना है तो किसी का स्केलेटन देखोगे ना, तो उसमें आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। ये तो मैंने तो रे डायग्राम बनाया, बोलो क्लियर ओके। ऐसे हाथ लगा के देखो, जहाँ आपको लगता है अब तो खड्डा ही है, अब तो कुछ नहीं है, वहाँ तक रिब्स नहीं है, उससे ऊपर तक रिब्स है। और समझे समझे बोलो क्लियर। और समझे समझे, जो पतला इंसान है वो तो बहुत अच्छे से फील कर सकता है, मोटा है तो पता ही नहीं चलेगा उसको। क्लियर ओके। मैंने लिखा ये आगे और पीछे, आगे पीछे मतलब फ्रंट और बैक। फ्रंट में तो ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती है, और बैक में डायरेक्टली वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है। ठीक है, तो स्टर्नम तो मैंने दिखा दिया, पर वर्टिबल कॉलम तो मैं दिखा नहीं सकता। अरे 3D डायग्राम तो कैसे बनाऊंगा मैं, बोलो क्लियर ओके। अपनी स्केपुला नहीं है, स्केपुला यूँ तो कंधे में है, बट स्केपुला की रेंज जो है ना वो 7वीं रिब्स तक है। बोलो बात समझो ना, मतलब रेंज समझते हो, बोलो स्केपुला बोन सेकंड रिब से लगाकर 7वीं रिब्स तक इसकी रेंज है। ठीक है, हो गया ये, बोलो हटा दूँ। ये तो मैंने ऐसे रे डायग्राम बनाया, आप समझ रहे हो ना, आपको ये मीनिंग समझाने के लिए। बाकी आपके काम की चीज़ तो ये है क्लियर, और इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है। 1 to 7 1 to 7, और थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 to 7 8 9 10 और 11 12। क्लियर ओके। सत्य फंस लिया, झूठी फंस लिया, और प्लावी फंस लिया, तैरने वाली नहीं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, प्लावी पसलियाँ। ठीक है ओके। सत्य, ठीक है। किया ये नोट, बोलो क्लियर ओके। हाँ, नहीं ये तो ऐसा है कि इनके टाइप हैं, बोलो बात से। इंटरकॉस्टल मसल तो इंटरकॉस्टल मसल है, उसकी दो वेराइटी, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल है वो नॉर्मल ब्रीदिंग में काम करती है, और जो इंटरनल है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम करती है। फोर्सफुल ब्रीदिंग में दो तरह की मसल काम करती है, एक तो IICM और एक एब्डोमिनल मसल। क्लियर, एब्डोमिनल मसल क्लियर ओके। ओके, इसलिए हम बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेते तो हमारा पेट भी दर्द करने लग जाता है, क्योंकि जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है तो एब्डोमिनल मसल भी काम करती है। क्लियर ओके। अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ नोट करके लिख लेना कि फोर्सफुल क्लियर ब्रीदिंग, ठीक है, में बोलो IICM एंड एब्डोमिनल ओके मसल ठीक है, वर्क करती है। ठीक है, जबकि 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 नॉर्मल ब्रीदिंग, क्लियर ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग ठीक है, में EICM और
डायाफ्राम की कौन सी, रेडियल मसल, क्लियर, ओके। ये किसकी है, डायाफ्राम, ठीक है। बोलो की, मैंने कहा पेशी, ठीक है, रेडियल मसल वर्क करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग और नॉर्मल ब्रीदिंग समझते हो ना? ओके, आ जाओ स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम, ताकि एक्सियल एक बार अपना कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इससे पहले अपन ने क्या किया था, पेंडिकुलर, आज किया रहे अपन एक्सियल, क्लियर, ओके। हटा दूं? ओके, अब 5 मिनट ध्यान देना। ये तो आ गया समझ, बोलो ओके। ओके, मैंने कहा आपको तीसरा क्या है, स्टर्नम, ठीक है। इसके लिए पहली बात, स्टर्नम एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड की बनी होती है, ठीक है। मैंने कहा स्टर्नम भ्रूणावस्था, क्लियर, में 3 बॉन्ड से बनी होती है, जो जो वयस्क में 3 खंड, खंड मतलब सेगमेंट के रूप में दिखाई देती है। मतलब जो पहले 3 बॉन्ड थी वो क्या रह गए, 3 सेगमेंट रह गए, क्लियर। तो यहाँ पर मैं अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम बनाऊं, क्लियर, ओके, तो स्टर्नम की जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके, तो हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट सेगमेंट, क्लियर, फर्स्ट सेगमेंट, ओके। और जिसको बोला जाता है मेनुबिरियम, क्या कहा जाता है, मेनुबिरियम, क्लियर। ये होता है सेकंड सेगमेंट, क्लियर। सेगमेंट का मतलब समझ गए, खंड। अरे बोलो समझे समझे बोलो, तभी तो 306 से 206 होगी ना, बोले जुड़ी है, बोलो क्लियर, ओके। इसको बोलते हैं मीजो स्टर्नम, क्या बोलते हैं, मीजो स्टर्नम। और जो थर्ड सेगमेंट होता है, क्लियर, ये क्या है, थर्ड सेगमेंट, क्लियर, इसको बोला जाता है जीफी स्टर्नम, क्लियर, ओके। तो आपको मेरी बात समझ में आए। और ये पूरी एक ही बोन है जिसका नाम क्या है, स्टर्नम, क्लियर। और वेरी इंपॉर्टेंट जो आरपीएससी ने पूछा है, स्टर्नम को ही ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, क्लियर। बोलो स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम को मैंने कहा आपको ब्रेस्ट बोन, क्लियर, ओके, भी कहते हैं। ये आरपीएससी पूछ चुकी 2 बार, क्लियर, अलग अलग एग्जामों में, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टर्नम में बोन कितनी होती है, एक ही बोन होती है। सेगमेंट कितने होते हैं, 3, और उनके यूनिक नाम है, बोलो। एक लिखा मैंने मेनुब्रियम, ओके, एक लिखा मैंने, बोलो, मीजो स्टर्नम, क्लियर, और एक लिखा मैंने, बोलो, जीफी, बोलो आपको मैंने कहा स्टर्नम, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करें, बोलो किसका, रीढ़ की हड्डी, कैसरुक दंड, क्लियर, ओके। बोले तो वर्टिब्रल मैंने कहा कॉलम, क्लियर। तो पहले तो इसमें भी क्या पता होना चाहिए, टोटल 20 मैंने कहा टोटल वर्टिब्रल, क्लियर, ओके, कॉलम बोन्स, क्लियर, कितनी होती, 26। ये अक्सर संख्या पूछते हैं, क्लियर, ओके। मैंने कहा टोटल, क्लियर, वर्टिब्रल बोन्स, क्लियर, बोन्स नंबर इन एम्ब्रियो स्टेज, क्लियर। कभी भी आपको एम्ब्रियो स्टेज में पूछे तो 33, क्लियर।
कब 26 आंसर करना है समझ में आया। 33 तो तब जब भ्रूणावस्था स्पेशली लिखा हुआ हो, क्लियर, तो ही। ओके, फिर मैंने कहा यहाँ पर नेम और यहाँ पर नंबर, क्लियर। तो मैंने कहा एक होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, क्लियर। ओके, सर्वाइकल वर्टिब्री, गिरवाह कसरूका, क्लियर, वो कितनी होती है 7, बात समझ में आए। फिर बात करें बोलो किसकी, थोरेसिक, क्लियर, वर्टिब्री, बोले तो वक्षीय, बोलो वक्षीय कैसरूका, बोलो ये कितनी होती है 12, क्लियर, कितनी होती है 12। उसके बाद लंबर, बोलो मैंने कहा क्या, लंबर, क्लियर। ओके, लंबर, लंबर वर्टिब्री, क्लियर। ओके, मैंने कहा कटी कसरू का, क्लियर। ओके, ये कितनी होती 5। फिर होती है सैक्रल, क्या होती है सैक्रल, क्लियर, वर्टिब्री। हिंदी में त्रिक 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 कसरू का, ये कितनी होती 1, क्लियर। 5 होती बट वो जुड़ जाती इसलिए एक ही काउंट होगी। और फिर मैंने लिखा बोलो कॉडल वर्टिब्री, क्लियर। कॉडल वर्टिब्री मतलब पुछ 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 कसरू का, क्लियर। और वो कितनी होती 1, 4 होती लेकिन जुड़ जाती इसलिए एक ही काउंट होगी, क्लियर। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बेटर है मैं ऐसे लिख दूँ, ओके, ऐसे लिख दूँ, ऐसे मतलब 5 जुड़ी हुई, 4 जुड़ी हुई, काउंट एक ही होगी, कितनी होगी 26, क्लियर। और अगर यही मैं भ्रूणावस्था में काउंट कराता, क्लियर, तो इन मैंने भ्रूणावस्था में तो 7 12 5 5 और 4 टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 33 और ये 26। जो ऊपर लिखा वो समझ में आया बोलो आपको, क्लियर। ओके, और मैंने कहा यहाँ पर वर्टिबल कॉलम को एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 4। मैंने कहा फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला, क्लियर, ऑफ वर्टिबल कॉलम बॉन्ड्स, क्लियर। और वो फॉर्मूला क्या होता है C7, क्लियर, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 बट जुड़ी हुई, कॉक्सियल 4 बट जुड़ी हुई, क्लियर। ऐसा फॉर्मूला पूरी बायोलॉजी में 2 ही जगह आता है, एक स्पाइनल नर्व में, एक वर्टिबल कॉलम में। बट नर्व नर्व है और बॉन बॉन है, वहाँ पर सर्वाइकल नर्व 8 होती है या सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, क्लियर। तो सर्वाइकल नर्व अलग चीज़ है, सर्वाइकल वर्टिब्री अलग चीज़ है। तो आई होप आपको एक्सियल समझ में आया, बोलो आपको एक्सियल समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। अब क्या होता है, कल मैं आपको इसमें बोलो सेंट्रम क्या होता है, बोलो सेंट्रम का नाम सुना, अरे बॉडी ऑफ वर्टिब्री क्या कहते हैं सेंट्रम, क्लियर। बोलो बात समझ में। अब सेंट्रम में अलग अलग टाइप के होते हैं, हीट्रोसिलस, प्रोसिलस, एम्पीसिलस, कभी नाम सुने हो तो। पक्षियों में अलग तरह का, अपने में अलग तरह का, मेंढक में अलग तरह का। तो इसका मतलब हुआ टाइप्स ऑफ सीलस, टाइप्स ऑफ सेंट्रम, वो सारी बातें बताऊंगा, क्लियर। मतलब एक बार हमने एक्सियल पढ़ लिया है, अरे बोलो पढ़ लिया है अपने हिसाब से, क्लियर। अब थोड़ा हम एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि वहाँ जब हम पढ़ते हैं तो हम जब रेप्टाइल्स पढ़ते हैं, एवीज पढ़ते हैं, तो बोलते हैं इसमें हिट्रोसिलस टाइप का सेंट्रम होता है। तो इसका मतलब यही फंडा क्लियर कर लेंगे कि सेंट्रम क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कौन सा किस में मिलता है। तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें हमारी आसान हो जाएगी। मेरी बात समझ में आए, बोलो समझे समझे, बोलो सेंट्रम का टाइप्स का फंडा यही क्लियर कर दूंगा, ओके। तो एक बार तो आपका एक्जेल स्केलेटन 120 180 बॉन्ड समझ में आए, बोलो आपको क्लियर, ओके। अब नोट करोगे फटाफट।
क्लियर? नेक्स्ट करूँ मैं, बोलो। ओके, हो गया ये नोट, बोलो।